जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये उन नालायक लोगों की तस्वीरें हैं जो ये भूल चुके हैं कि जिसके खिलाफ आज वो ये दंगे कर रहे उसी ने एक जमाने में इनके माँ बाप को पाकिस्तान के चंगुल से बचाया था। लेकिन उन एहसानों को याद रखने के बजाय ये लोग भारत को ही मारने पीटने पे उतर आए। तो भला भारत भी क्यों शांत बैठे? जी हाँ, फिलहाल भारत बांग्लादेश में तनाव काफी बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग अब खालिस्तानियों की तरह इंडियन हाई कमीशन और वहाँ काम कर रहे अधिकारियों के जान के प्यासे बनते जा रहे। तो बहुत बड़ा अपडेट है, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, बुधवार से ही बांग्लादेश में हालात काफी बिगड़ने लगे। इस बुड्ढे की गंदी राजनीति ने अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदू लोगों की जान और खतरे में डाल दी है। दरअसल ये बखेड़ा तब शुरू हुआ जब शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई। अब उस्मान हादी कौन है? तो शरीफ उस्मान हादी भारत का सबसे कट्टर विरोधी था। यह बांग्लादेश इनकलाब मंच का संयोजक था और इसी के लीडरशिप में पिछले साल हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, जिस वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश से भारत भागना पड़ा। इसका ये सपना था कि सारे हिंदू लोगों को बांग्लादेश से निकाल फेंकना ताकि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जा सके। लेकिन 12 दिसंबर 2025 को ढाका मस्जिद से निकलते समय किसी अज्ञात हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। अब बांग्लादेश में इलाज अच्छे नहीं, इसलिए उस्मान को सिंगापुर शिफ्ट किया गया। लेकिन घाव गहरा होने की वजह से उस्मान ने इलाज के दौरान यानी 18 दिसंबर को ही दम तोड़ दिया। अब जैसे ही उस्मान हादी की मौत की खबर बांग्लादेश में फैल गई तो उसके कार्यकर्ता ढाका सहित कई शहरों में हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए और भारत मुर्दाबाद और बॉयकॉट इंडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने सीधे हिंदू लोगों को मारना पीटना शुरू किया। शेख हसीना के पार्टी के दफ्तर एवं अखबारों को भी जलाया। इसके बाद उन्होंने चटगांव में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त बिल्डिंग पे पत्थरबाजी शुरू की और भारतीय अधिकारियों को मारने की तक धमकी देने लगे। अब ये बांग्लादेशी भारत पर गुस्सा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन बेवकूफों को ये लगता है कि उस्मान हादी को मारकर हमलावर भारत भाग गए और भारत उन्हें शरण दे रहा है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई कि बांग्लादेश की जनता इंडियन हाई कमीशन को नुकसान पहुंचा रही है। इसके बावजूद ये बुढ़ा कोई एक्शन नहीं ले रहा, उल्टा ये कह रहा है कि भारत उस्मान के हमलावरों को शरण देना बंद करे, जिसे देख भारत सरकार काफी गुस्से में है, क्योंकि कल से भारतीय लोगों को बांग्लादेश में हद से ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत को ये कहना पड़ा कि अगर भारतीय अधिकारियों को कुछ भी मानहानि होती है तो भारत एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे बांग्लादेशी क्यों ना आना पड़े। इस वक्त इंडियन आर्मी को भी आदेश जारी हो चुके हैं कि बांग्लादेशी सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। अब ये उस्मान को किसने मारा पता नहीं, लेकिन उसका गुस्सा भारतीयों पे निकाला जा रहा है। वहाँ कनाडा में खालिस्तानियों का कोई लीडर मरता है तो वे भी अपना गुस्सा भारतीयों पे निकालते। पाकिस्तान में भी यही हालत है, जबकि इन बेवकूफों के पास कुछ भी सबूत नहीं होते। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? नीचे अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।